गर्मियां शुरू होते ही अगर आपका इन्वर्टर भी बीप बीप की आवाज करने लग गया है, आपकी बैटरी चार्ज होते वक्त गर्म होने लगी है, आपकी जो लेड एसिड बैटरी है या तो फिर लिथियम बैटरी है, उनका गर्मियां आते ही बैकअप कम होना शुरू हो गया है, या तो फिर एक से एक न्यूज आपको सुनने को मिल रही है कि बैटरी फटने लग गई है, इतना जनमाल का नुकसान हो गया, लाखों रुपए का सामान बैटरी फटने से खराब हो गया, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज इस वीडियो में मैं आपको इन्वर्टर की 3 ऐसी सेटिंग बताने जा रहा हूं जिन हैक्स को अपना के आपकी पुरानी बैटरी भी पूरा बैकअप देने वाली है। तो फ्रेंड्स, मेरे व्यूअर्स की स्पेशल रिक्वेस्ट पे आप लोगों के लिए ये वीडियो मैं बना रहा हूं। बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव ये वीडियो आप लोगों के लिए होने वाला है। वीडियो का 1 सेकंड भी अगर आपने मिस किया तो बहुत सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपसे मिस हो सकती है। तो फ्रेंड्स, मैं हूं दीपक चौधरी और आप लोगों से रिक्वेस्ट, आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आप शेयर करना मत भूलिएगा। अभी तक भी अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, जैसे ही गर्मी का सीजन शुरू होता है वैसे ही सबसे बड़ी दिक्कत एक जो लेड एसिड बैटरी में शुरू होती है। लिथियम में भी इस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं, पर लेड एसिड में तो 90% लोगों के घर में सेम प्रॉब्लम होती है। वो ये है कि जब भी आप लेड एसिड बैटरी को चार्ज करना शुरू करते हैं इन्वर्टर से, तो आपकी बैटरी गर्म होनी शुरू हो जाती है। अगर आपका एम्बिएंट टेम्परेचर 40 या 45 डिग्री है तो आपको लगता होगा कि आपकी जो लेड एसिड बैटरी है उसका टेम्परेचर भी लगभग इतना ही होता होगा। आपको मैं बताऊं फ्रेंड्स कि अगर आपका एम्बिएंट टेम्परेचर 40 डिग्री है या 45 डिग्री है तो आपकी बैटरी के अंदर जो टेम्परेचर है वो 60 और 60 से प्लस हो सकता है। इसका सबसे बड़ा नुकसान क्या है कि बैटरी के अंदर अभी भी 50% लाइफ बची है, पर फिर भी आपकी बैटरी बैकअप देना कम कर देगी, बहुत कम कर देगी। यहीं पे बैटरियों के फटने की शिकायत शुरू हो जाती है और यहीं पे आपके इन्वर्टर की टीटी होने की शिकायत शुरू हो जाती है। तो इसकी जो सबसे बड़ी वजह है वो वजह है आपका इन्वर्टर। सर्दियों के टाइम में बात करें या तो फिर आजकल की बात करें तो आजकल लोग क्या करते हैं कि अपने इन्वर्टर है उससे अपनी बैटरी को चार्ज करते हैं मैक्सिमम एम्पियर पे। तो एक अगर आपके पास में एक बैटरी वाला या 2 बैटरी वाला इन्वर्टर लगा है तो इस तरीके का एक स्विच आपको यहाँ पे पीछे देखने को मिलता है। इस स्विच से आप अपने इन्वर्टर को कमांड दे सकते हैं कि बैटरी को कितने एम्पियर से चार्ज करना है। तो अक्सर क्या होता है कि लोग लगभग 15 से 20 एम्पियर से अपनी बैटरी को चार्ज करते हैं, और जब 15 से 20 एम्पियर पे आप गर्मियों के टाइम में अपनी बैटरी को चार्ज करेंगे तो बैटरी का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। इसकी वजह से आपकी बैटरी में अगर आप फील करेंगे कि चार्ज होते वक्त टेम्परेचर भी आएगा और बैटरी से एक अलग तरह की साउंड भी आपको चार्जिंग के टाइम पे सुनाई दे रही होगी। तो अभी आप अपनी बैटरी को जाके चेक करें कि अगर आपकी बैटरी में इस तरह की साउंड आ रही है, चार्ज होने के बाद में बुद 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 की अगर साउंड आ रही है, तो इसका मतलब यह है कि आपकी बैटरी बिल्कुल डेंजर जोन में चल रही है, उस बैटरी में नुकसान हो सकता है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको करना यह है कि अपनी जो इन्वर्टर की चार्जिंग है उसको आप 10 एम्पियर तक कर लें। तो यहाँ पे एक नॉर्मल चार्जिंग का ऑप्शन इन्वर्टर में दिया होता है अगर आपके पास इस तरह के इन्वर्टर लगे हैं, और अगर आपके पास में स्मार्ट इन्वर्टर लगा है, हाइब्रिड इन्वर्टर लगे हैं, तो उसमें उसकी डिस्प्ले पे ही चार्जिंग की आपको सेटिंग मिल जाएगी कि कितने एम्पियर से चार्ज करना है। तो गर्मियों के टाइम में आपको लेड एसिड बैटरी लगी है तो 10 एम्पियर, और लिथियम बैटरी लगी है तो मैक्सिमम 15 एम्पियर से आपको अपनी बैटरी चार्ज करनी चाहिए, जिससे कि आपकी बैटरी के जो अंदर जो टेम्परेचर बहुत तेजी से बढ़ता है वो टेम्परेचर आपकी बैटरी को किसी भी तरह का हार्म ना कर पाए। यहीं पे बहुत सारी न्यूज ये आती हैं कि बैटरी साहब मेरी फट गई, और बैटरी फटने के पीछे जो वजह है वो भी यही है। जैसे आप ये देखें, ये कुछ बैटरी यहाँ पे लगी हुई हैं, तो ये बैटरी पे देखें लोग अक्सर क्या कर रहे हैं कि 4 ढक्कन अलग टाइप के हैं और 2 ढक्कन जो है इसके वेन पिलर वो अलग टाइप के हैं। तो ये जो वेन पिलर है इसके अंदर एक छेद होता है, आप देखें ढक्कन में, देखें ढक्कन के अंदर ये इस तरह के आपको छेद दिख रहे होंगे। तो ये छेद क्या होता है कि जब बैटरी चार्ज होती है तो बैटरी के चार्ज होते वक्त बैटरी से गैसेस रिलीज होती हैं। तो अगर इस बैटरी का जो ढक्कन है उसका ढक्कन बंद हो जाता है तो उसमें गैस रिलीज होनी बंद हो जाती है। अब गैस रिलीज होनी बंद हो जाएगी चार्जिंग के वक्त, जो बैटरी का कंटेनर है, ये जो आप कंटेनर देख रहे हैं, ये कंटेनर इसका फूलने लग जाएगा। तो आप जाके अपनी बैटरी को चेक करें कि क्या आपकी बैटरी का पेट, आपको ऐसा तो नहीं लग रहा है कि बैटरी का पेट फूल गया है। अगर बैटरी का पेट फूल गया है तो बैटरी आपकी समझ लो मरने जा रही है। इमीडिएटली आपको उस पर ध्यान देना है, और बैटरी के जो ढक्कन है उन ढक्कनों को खोल देना है, इस तरीके से खोल देना है। और बैटरी के जो ढक्कन है उन ढक्कनों को गर्म पानी में
बेकिंग सोडा डालिए और बेकिंग सोडा में अच्छी तरीके से उनके ढक्कनों को धोइए और दोबारा से फिर बैटरी पे लगाइए। आपकी बैटरी का जो साइज बढ़ गया, पेट फूल गया, वो तो फूल गया, पर आपकी बैटरी फिर भी बैकअप देना शुरू कर देगी। तो गर्मी में इस बात का विशेष ध्यान रखना होता है। दूसरी यहीं पे एक बात और मैं आपको बताऊं फ्रेंड्स, कि गर्मियों में जब बैटरी के अंदर जो पानी होता है वो पानी भी बहुत तेजी से कम होता है, गर्मी बढ़ जाती है और बैटरी के इंटरनल जो टेम्परेचर है वो भी बढ़ जाता है। तो उसके लिए आप ध्यान रखें, बहुत सारे लोग आरओ का पानी डाल देंगे, बहुत सारे लोग सीधा नल का पानी लिया, नल का पानी ही बैटरी के अंदर डाल देंगे। नल का पानी नहीं डालना है, आरओ का पानी नहीं डालना है, डीएम वाटर डालना है। 0 टीडीएस का पानी बैटरी को चाहिए। अगर उसके अंदर आपने मिनरल वाटर डाल दिया तो मिनरल वाटर डालने से आपकी बैटरी के जो टर्मिनल हैं उन पे सल्फेट आ सकता है। जैसे आप देखें, एक बैटरी ये है, तो इस बैटरी के टर्मिनल पे आप देखें सल्फेट आ गया है, थोड़ा थोड़ा सल्फेट आ रहा है। तो ये सल्फेट आने का जो रीजन है ये आपका पानी ही होता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि बैटरी के टर्मिनल पे आपको वैसलीन लगानी है। बहुत सारे लोग यहाँ पे ग्रीस लगा देते हैं, ग्रीस नहीं लगानी है। व्हाइट पेट्रोलियम जेली लगानी है। व्हाइट पेट्रोलियम जेली ना मिले तो सरसों का तेल सबके घर में होता है, मस्टर्ड ऑयल जिसको बोलते हैं, उसमें रुई में आप थोड़ा सा सरसों का तो तेल डालिए और उसके जो ये आपके टर्मिनल है, इन टर्मिनल पे रुई का जो तेल का भीगा हुआ खोया है उसको आप यहाँ पर रख दीजिए और आप देखेंगे कि 2 से 3 दिन में जो बैटरी के टर्मिनल पे सल्फेट होगा वो सल्फेट आपका क्लियर हो चुका होगा। ये ध्यान रखने वाली बात। दूसरा जो हैक है वो है इन्वर्टर के लिए, कि इन्वर्टर में जो आपका साइन आता है, बार बार बहुत सारे एरर आ रहे हैं। इन्वर्टर अब तक तो आपका ठीक चल रहा था, गर्मी आते ही आपका इन्वर्टर खराब होने लग गया, बीप बीप की साउंड आने लग गई, दुनिया भर के कोड आपके इन्वर्टर के आने लग गए और आप कंपनी इंजीनियर को फोन करते हैं, साहब मेरा तो इन्वर्टर काम नहीं कर रहा है, 10 मिनट चलता है, बंद हो जाता है और बहुत सारी दिक्कतें इन्वर्टर में आनी शुरू हो गई। एरर आ रहे हैं, इसका मतलब इन्वर्टर प्रोटेक्शन में जा रहा है। वो इन्वर्टर का एक फीचर है, इन्वर्टर की खराबी नहीं है। अक्सर लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, कंपनी को फोन करते हैं, साहब मेरा तो इन्वर्टर काम नहीं कर रहा। भैया इन्वर्टर आपने गलत लगाया हुआ है, इन्वर्टर को सही कर लो। इन्वर्टर के अंदर पीछे इस तरह का एसएमपीएस फैन होता है, जिस तरह ये देखें, और ये एसएमपीएस फैन क्या करता है कि इंटरनल जो इन्वर्टर के अंदर की हीट है उसको बाहर निकालता है। अब लोग क्या करते हैं, जीने के नीचे इन्वर्टर लगा दिया, बैटरी लगा दी, कोने में डाल दिया और इस इन्वर्टर को इस तरीके से लगाएंगे। जो लोग हैं वो क्या करते हैं, इस तरीके से लगाएंगे, दीवार से बिल्कुल सटा के लगाएंगे। इसके फैन से जो हीट रिलीज हो रही है वो दीवार से टकरा रही है और वापस फिर यहीं पे आ रही है, क्योंकि एयर भी यहीं से ले रहा है। एक साइड से एयर लेगा, दूसरी साइड से वो बाहर करेगा, तो जो हीट इसने बाहर फेंकी वही हीट फिर इसके अंदर चली गई, तो इन्वर्टर में क्या है, ओवर हीट हो जाता है। तो फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग यहाँ पे अक्सर यही गलतियां करते हैं, कोने में इन्वर्टर को लगा देंगे, एक कोने में इन्वर्टर होगा, एक कोने में बैटरी होगी और सोचेंगे कि मेरा तो इन्वर्टर जो है बहुत बढ़िया चल रहा है। इन्वर्टर पे इतनी इतनी धूल जमी होगी, बैटरी पे इतनी इतनी धूल जमी होगी, उसके बाद में कंप्लेंट करेंगे बैटरी की कंपनी ने बैटरी अच्छी नहीं दी, इन्वर्टर अच्छा नहीं दिया। इन्वर्टर बैटरी को आप नीट एंड क्लीन रखें। आप ऐसी जगह इन्वर्टर को लगा देंगे जहां पे धूल उड़ती हो, तो इन्वर्टर जब एयर को सक करेगा तो उसके जो कंपोनेंट है उस पर धूल जम जाएगी इतनी, और उसके बाद में आपने दीवार के साथ में उसको फिक्स कर दिया, इन्वर्टर ओवरहीट होगा, बार बार ओवरहीट होता रहेगा आपका इन्वर्टर, और आपका इन्वर्टर दुनिया भर के कोड जनरेट करने लग जाएगा। अब तक जो इन्वर्टर आपका 3 किलोवाट का 2.5 किलोवाट का लोड उठाता था, अब वो 2 किलोवाट के लोड पे ही ओवरहीट होना शुरू हो जाएगा। सेम काम बैटरी का है। बैटरी के अंदर जब टेम्परेचर बढ़ जाएगा, इतना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा, तो बैटरी का जो बैकअप है वो बैकअप कम हो जाएगा। अभी जो बैटरी आपकी 2 घंटे का बैकअप देती थी, वही बैटरी आपकी 1 घंटे का बैकअप देने लग जाएगी। के लिए आप अपने इन्वर्टर को कम से कम 1 फीट आप हटा दें दीवार से, ट्रियों को कम से कम 1 फीट हटा दें दीवार से। 2 बात। और तीसरी बात, इन्वर्टर के अंदर आप ये सुनिश्चित कर लें कि इन्वर्टर में जो इस तरह के नॉर्मल इन्वर्टर होते हैं तो इनमें तो फिल्टर होते नहीं, जैसे आप ये देखें इनमें तो फिल्टर होते नहीं। बाकी जो हाइब्रिड इन्वर्टर होते हैं उनमें फिल्टर होते हैं। तो मैं आपको दिखाऊं फिल्टर, जैसे ये देखें आप, ये इन्वर्टर है साइड में, तो इसके साइड में ये जो देख रहे हैं ये फिल्टर लगा है, ये जो है फिल्टर है। फिल्टर का काम ये है कि डस्ट को अंदर ना जाने दे, केवल हवा को अंदर जाने दे। तो इस तरह इन्वर्टर के जो फिल्टर हैं वो चोक हो जाते हैं धूल से। तो आपको ये फिल्टर को निकालना है। बहुत सारे फिल्टर में पेच लगा होता है, बहुत सारे में लॉक लगा होता है। पेचकस लगाइए, लॉक वाला है तो आसानी से निकल जाएगा, और अगर नट बोल्ट लगा है तो नट बोल्ट खोल के फिल्टर को लगाइए, फिल्टर को झाड़िए, बहुत सारी धूल निकलेगी, और झाड़ के अपने इन्वर्टर में दोबारा से लगा दीजिएगा। आप पाएंगे कि आपके इन्वर्टर में जो कोड आ रहे थे वो बिना किसी इंजीनियर को दिखाई ही सही हो जाएंगे। अगर आपके घर पे इस तरह की कोई दिक्कतें आपने आज तक आई हैं, या आपने देखा है कि किसी के साथ इस तरह की दिक्कतें आई हैं, कमेंट करके अपना अनुभव मेरे साथ जरूर
जरूर शेयर करें, ताकि और भी लोगों को पता चले कि किस किस तरह की दिक्कत इन्वर्टर बैटरी में गर्मियां शुरू होते ही आनी शुरू हो जाती हैं। इसके साथ ही फ्रेंड्स तीसरा जो बड़ा हैक है वो यह है कि बहुत सारे लोग जो इस तरह के हैं, एक आध बैटरी का ही सिस्टम रखते हैं, वो गर्मियों में क्या करते हैं, डीसी पंखा ले लेंगे, डीसी कूलर ले लेंगे और डीसी पंखा और डीसी कूलर से अपना गर्मी का काम कर लेंगे। बहुत सारी वीडियोस उन्होंने देखी है कि एक बैटरी पे डीसी पंखा लगाइए और डीसी पंखा और डीसी कूलर चलाइए और एक पैनल लगा लीजिए, उससे ही आपका काम हो जाएगा। फिजिक्स सही है, टेक्नोलॉजी सही है, पर यहाँ पे लोग गलती क्या करते हैं, गलती ये करते हैं कि जब भी डीसी इक्विपमेंट्स आप डायरेक्ट एक बैटरी से चला रहे होते हैं तो आपके डीसी इक्विपमेंट्स को नहीं पता कि बैटरी को कितना डाउन करना है। अब वो डीसी पंखा रात भर आपने चला के रखे, बैटरी डाउन थी आपकी, अगर आप इन्वर्टर से बैटरी को चलाते तो इन्वर्टर 10.5 वोल्ट पे कट कर देता, क्योंकि इन्वर्टर के अंदर दिमाग होता है। पर एक डीसी पंखा डीसी कूलर के अंदर दिमाग नहीं होता, वो बैटरी को 9 वोल्ट तक 8 वोल्ट तक डिस्चार्ज कर देंगे। अब और यही चीज रेगुलर अगर होती रही बैटरी में, आपकी में 2-4 बार होती रही, तो आपकी जो बैटरी है उसकी प्लेट हो जाएंगी हार्ड, आपकी बैटरी की ग्रेविटी हो जाएगी डाउन। आपको लगेगा कि बैटरी तो नई थी जी, अभी तो ली थी जी 6 महीने पहले ही, बैकअप नहीं दे रही है जी। कंपनी से आप लड़ रहे हैं कि साहब बैटरी बैकअप नहीं दे रही है, मेरी बैटरी चेंज कराइए। कंपनी कह रही है ग्रेविटी डाउन है जी, चार्जर पर लगवाओ, चार्ज करो। यहाँ पे भी बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं, बैटरी को उठा के लेके जाएंगे दुकानदार के पास, दुकानदार कहेगा भाई साहब एक बात सुनो, आपकी बैटरी तो ठीक है पर एक काम करता हूँ, इसमें तेजाब चेंज कर देता हूँ बैटरी का, और तेजाब चेंज करके और आपकी बैटरी बिल्कुल नई हो जाएगी। 200 रुपए का तेजाब डालेगा, आपको लगेगा यार बात तो सही है, 200 रुपए के तेजाब में बैटरी मेरी नई हो जाएगी, बहुत बढ़िया। अगर आपने अपनी बैटरी में तेजाब डलवा लिया, एसिड डलवा लिया, लिख के ले लीजिए आप मुझसे, आपकी बैटरी डेड हो जाएगी, डेड। वो आदमी, वो दुकानदार से अपने 200 रुपए के लालच के चक्कर में आपकी 15,000 रुपए की बैटरी में आग लगा देगा। तो जीवन में आप याद रखें, एक बार बैटरी में पहले जो फर्स्ट टाइम एसिड फिलिंग हो गई, उसके बाद में दोबारा बैटरी के अंदर एसिड फिलिंग नहीं होती। तो आप दुकानदार भाई को बोल दीजिएगा कि भैया मेरी बैटरी में डिस्टिल वाटर डाल दो, बात खत्म करो, उसको चार्जिंग पे लगा दो बैटरी को, और मेरी बैटरी में 1220 की ग्रेविटी मेंटेन करके मेरे को दे दो, बहुत बहुत धन्यवाद। 50 रुपए की जगह 100 रुपए ले लो चार्जिंग के, उस बात का कोई फर्क नहीं है। तो फ्रेंड्स, लगभग मेरे इस 17 से 18 साल के इस इंडस्ट्री के कैरियर में मैंने हजारों लोगों को देखा है जो इस गलती को रिपीट करते हैं। दुकानदार अपने 200-300 रुपए के लालच में उनकी पूरी बैटरी का सत्यानाश कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप ऐसे किसी भी व्यक्ति को जानते हैं जिनकी जो इस तरह की प्रॉब्लम को सफर कर रहे हैं, तो मेरा वीडियो उन तक आप जरूर भेज दीजिएगा। आपके एक शेयर से किसी का भला हो जाए, किसी की गाड़ी कमाई के पैसे बच जाएं, तो निश्चित तौर पे वो आदमी आपको दुआ ही देगा। अब बात करें फ्रेंड्स लास्ट की गर्मियों में और क्या सावधानी रखनी चाहिए। तो अगर आपके घर पे सोलर सिस्टम लगा हुआ है तो आपका जो सोलर पैनल है वो गर्मियों के टाइम में अपना प्रोडक्शन कम कर देता है। अक्सर आपने देखा होगा कि गर्मियों के टाइम में आपको लगेगा कि सोलर पैनल का प्रोडक्शन कम हो गया है। क्यों होता है सोलर पैनल का प्रोडक्शन कम, और किस तरीके से आप गर्मियों के टाइम में भी अपना सोलर पैनल का प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं, उसके लिए आप चाहते हैं कि उसके लिए भी मैं इस तरह का आपका वीडियो बनाऊं, तो उसके लिए आप मेरे को कमेंट कीजिएगा सोलर टेस्ट। तो आपके लिए उस तरह का वीडियो मैं जल्दी से जल्दी लेकर आऊंगा। जितने ज्यादा कमेंट आप मेरे को करेंगे उतनी जल्दी ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए बना दूंगा। फ्रेंड्स, मुझे पूरी उम्मीद है कि इन हैक्स का फायदा उठा के आपकी बैटरी लॉन्ग लास्टिंग रहेगी, आपका इन्वर्टर सालों साल बिना किसी एरर के चलेगा। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत लग रही हो, आपको कोई चीज समझ में ना आई हो और आप मेरी एक्सपर्ट एडवाइस चाहते हैं, तो कमेंट में आप मेरे को लिखिएगा, आपके कमेंट मैं खुद पढ़ूंगा। तो फ्रेंड्स, मैं हूं दीपक चौधरी, जल्द मिलता हूं आपसे एक और नई वीडियो में। जय हिंद।